हेलो, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद। किसी भी का दाम निकालना हो, जैसे दाम निकालना हो, सबसे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। बोले चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे कम समय में हम कैसे बनाएंगे? लिखेंगे यहाँ पर पहले, उसके बाद लिखेंगे बाद। पहले को हम पुराना के नाम से भी जानते हैं और बाद वाले को नया के भी नाम से जानते हैं, नया भाव के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर 25% बढ़ गया, यानी जो पहले था 100 था, अब 125 होगा। 25 से हम कटाएंगे तो 4 से ये जाएगा, ये 5 से जाएगा। इसका जो क्षमता होता है इंटरचेंज होता है, यानी 5:4 हो जाएगा। बोल रहा है जिससे 400 में 10 किलोग्राम अधिक मिलता है। जब 400 में 10 किलोग्राम कम मिलता है, जब 400 में 10 किलोग्राम कम मिलता है तो 1 किलोग्राम कम कितना मिलेगा? 40 में। तो पूछ रहा है नया भाव, यानी नया भाव यानी बाद वाला भाव निकालना हो। तो नया भाव निकालने के लिए नया भाव 4 है उसका, तो 40/4 यानी इसका फाइनल आंसर 10 होगा। दूसरा क्वेश्चन, फिर इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन दिया है। मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे रुपये 440 में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। तो मैदा का पुराना भाव, तो उसी तरह से लिखेंगे पुराना भाव हम लिखेंगे पहले, उसके बाद रेशियो में हम देंगे नया भाव, यानी 10% महंगा हो गया। तो 10% 110, पहले 100 होगा, इसको काट छाट करेंगे तो इसका जो क्षमता होता है इंटरचेंज हो जाता है, तो 11:10 हो जाएगा। तो क्या करें? 440 से 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। जब 440 में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है तो 1 किलोग्राम का 220 केजी, 1 किलोग्राम 220 हो जाएगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन में मैदा का पुराना भाव, यानी पुराना भाव, तो 220/11 यानी 20 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, जिससे ग्राहक को वह सामान 240 में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। तो सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह से हम लिखेंगे पुराना भाव रेशियो नया भाव। किसान 20% कम हो गई, यानी जो पहले 100 था अब 80 हो गया होगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो 5:4 होगा। तो इसका जो क्षमता होता है जो इंटरचेंज हो जाता है, 4:5 होगा। 240 में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। तो 240 में जब 6 किलोग्राम अधिक मिलता है तो 1 किलोग्राम अधिक कितना में मिलेगा? तो 40 में। तो बोल रहा है कि नया भाव ज्ञात कीजिए। तो नया भाव 5 है, 40/5 यानी 8। नया भाव का दाम कितना हो गया? 8 रुपया। यदि पुराना भाव कहता तो हम 40/4 लिखते, यानी 10। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 में 5 किलो अधिक मिलती है। तो ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। जब 20% सस्ती होती है तो यानी पुराना रेशियो, पुराना भाव रेशियो नया भाव। 20% सस्ती होती है यानी 80, पहले 100 थी, इसका काट छाट करेंगे तो 5:4 होगा। इसका इफिशियंसी हम निकालेंगे तो 4:5 हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो 500 में 5 किलो अधिक मिलता है, 500/5। जब 500 में 5 किलो अधिक मिलता है तो 1 किलो 50 में मिलेगा अधिक, 100 में मिलेगा 1 किलो अधिक। तो बोल रहा है ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर पर मिलती थी। पहले यानी पुराना,
पुराना था 4, तो 100/4, यानी जो पहले की वस्तु थी वो 25 रुपये मिलती थी।